हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एसएससी जेई 2024 के सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से कैटेगरी वाइज आपको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी जेई की आंसर की जारी हो गई है। अब सभी बच्चों में यह असमंजस की भावना है कि कितना कट ऑफ जाएगी, क्योंकि सभी को अपना नंबर पता चल गया है। तो मैं इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने के बाद कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात करूंगा, और इस कट ऑफ का क्या बेस है उसको मैं पूरे डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एसएससी जेई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क कैटेगरी वाइज कितना रह सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर हो चुका है, आंसर की भी आ गई है। तो अब बच्चों का जो मन में डाउट है कि वो मेंस के लिए पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या करें, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितने वाले अभ्यर्थी पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम किन किन बातों पर बेस होती है कट ऑफ, उस पर बात करते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करते हैं और सलेबस की बात करते हैं। आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सब 200 क्वेश्चन आता है, 2 घंटे का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वह रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 100 क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। ठीक, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर ले तो 100 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 100 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। पेपर सीबीटी मोड में कराया जाता है। और इस बार जो पेपर हुआ था 5, 6, 7 3 दिन पेपर हुआ था, और हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग था। और एक बात करें तो पेपर का लेवल की बात करें तो जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल 1-2 शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट है, और 1-2 शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड है। चूँकि आप जानते हैं कि एसएससी जेई में टाइम का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होता है, इसलिए पेपर का लेवल जो कहेंगे, नॉन टेक में रीजनिंग तो इजी थी, जीएस हार्ड हुआ, और टेक्निकल जो है मॉडरेट रहेगा। यानी इस पेपर का अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो रीजनिंग जो है यह तो इजी की कैटेगरी में आ जाएगी, और जीएस जो है यह हार्ड की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा रीजनिंग हो गया। टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, क्योंकि इसमें 25-30 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, बाकी उसके आगे क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड की ओर जा रहे थे। यानी हम इसलिए टेक्निकल को मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ले आएंगे। लेकिन रीजनिंग सबसे इजी थी, जीएस नॉर्मल कह नहीं सकते हैं, ये पूरी तरीके से हार्ड था। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी का जीएस बहुत ही उटपटांग आता है, तो जीएस के बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग यह आपको करने लायक थी। अब इसमें नेगेटिव मार्क की बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। यानी एसएससी जेई में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रभाव इसमें पड़ेगा। और इसमें जो पेपर इजी, जो शिफ्ट इजी रहेगी उसके नंबर कम होते हैं, और जो शिफ्ट हार्ड होता है उसके नंबर बढ़ते हैं। यह पहले से ही प्रक्रिया चली आ रही है, और इस एग्ज़ाम में भी यह प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। और यह जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, यह कट ऑफ 1000 बच्चों के एनालिसिस करने के बाद यह कट ऑफ तैयार की गई है, और यह एक सटीक कट ऑफ है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई भी चांस नहीं है।
इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि पेपर कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल बहुत ईजी आया था, ऐसा नहीं है। सब ओवरऑल बच्चों का जो एनालिसिस करने के बाद यह पता चला है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो थे टेक्निकल के, यह ईजी थे। इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वह मॉडरेट थे और क्वेश्चन जो थे वो हार्ड थे। यानी अगर देखा जाए तो 1/4 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे और उसके अलावा मॉडरेट टू हार्ड होते हुए चला गया है। तो इसलिए हम टेक्निकल को मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे, रीजनिंग को इजी बोलेंगे, क्योंकि रीजनिंग पुराने पैटर्न के साथ साथ सिंपल वे में इस बार सीरीज़ तो आई थी, लेकिन सिंपल वे की सीरीज़ थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया है। CBT मोड पेपर होता है, 1/4 की नेगेटिव है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कट-ऑफ बनाई जा रही है और इससे ज़्यादा कट-ऑफ जाने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो चलिए मैं कट-ऑफ को शुरू करता हूँ। देखिए, जो जनरल की कट-ऑफ है वह 11 से 111, क्योंकि आप जानते हैं कि 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो जनरल की जो कट-ऑफ रहेगी 111 से लेकर के 116 नंबर के बीच में वैरी करेगी। इससे ज़्यादा कट-ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। यानी जनरल की जो कट-ऑफ रहेगी वह 111 से लेकर के 116 नंबर के बीच में वैरी करेगी। यानी जो जनरल की कट-ऑफ है वह 111 से लेकर के 116 नंबर के बीच में वैरी करेगी। ये कट-ऑफ आपको 1/4 नेगेटिव करने के बाद बताई जा रही है और ये 1000 बच्चों के डाटाबेस इकट्ठा करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद यह कट-ऑफ बताई जा रही है। इसमें जो है जनरल कट-ऑफ जो है 111 से लेकर के 116 नंबर के बीच में वैरी करेगी और OBC की जो कट-ऑफ है 107 से लेकर के 110 नंबर के बीच में वैरी करेगी। OBC की जो कट-ऑफ है 107 नंबर से लेकर के 110 नंबर के बीच में वैरी करेगी। SC की कट-ऑफ की बात करें तो 102 नंबर से लेकर के 104 नंबर की वैरी करेगी। अगर हम SC की बात करें तो SC की कट-ऑफ जो है 102 नंबर से लेकर के 110 नंबर 104 नंबर की वैरी करेगी। एक बार फिर आप कट-ऑफ देख लीजिए। जनरल की जो कट-ऑफ है 111 नंबर से लेकर के 116 नंबर के बीच में वैरी करेगी। OBC की कट-ऑफ की बात करें तो 107 नंबर से लेकर के 110 नंबर के बीच में कट-ऑफ वैरी करेगी। अगर हम SC की बात करें तो 102 नंबर से लेकर के 104 नंबर के बीच में कट-ऑफ वैरी करेगी 200 नंबर के पेपर में। अब आगे बात करें EWS की, अगर बात करें तो EWS की कट-ऑफ जो है 103 नंबर से लेकर के 106 नंबर के बीच में वैरी कर सकती है। यानी EWS की जो कट-ऑफ है 103 नंबर से लेकर के 106 नंबर के बीच में वैरी कर सकती है। यानी EWS की जो कट-ऑफ है वह 103 नंबर से लेकर के 106 नंबर के बीच में वैरी कर सकती है। और अगर ST की कट-ऑफ की बात करें तो 96 से लेकर के 99 नंबर के बीच में ST की कट-ऑफ रहने वाली है। यानी ST की जो कट-ऑफ है वह 96 से लेकर के 99 नंबर के बीच में रहने वाली है। और जो अदर कैटेगरी हैं इनकी कट-ऑफ जो रहेगी 90 से 95 के नंबर के बीच में वैरी करेगी। और जो अदर कैटेगरी है इनकी जो कट-ऑफ है वह 90 से लेकर के 95 नंबर के बीच में वैरी करेगी। एक बार फिर आप देख लीजिए, जो EWS की कट-ऑफ है वह 103 नंबर से लेकर के 106 नंबर के बीच में वैरी करेगी। ST की जो कट-ऑफ है वह 96 नंबर से लेकर के 99 नंबर के बीच में वैरी करेगी। जो ST की कट-ऑफ है यह 96 नंबर से लेकर के 99 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अदर की बात करें, अदर की जो कट-ऑफ है वह 90 से लेकर के 95 नंबर के बीच में इनकी कट-ऑफ वैरी करेगी। यानी जो अदर हैं इनकी कट-ऑफ 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन या नंबर के बीच में इसी कट-ऑफ वैरी करने वाली है। मैं एक बार फिर आपको कट-ऑफ बता देता हूँ। देखिए, जो जनरल कट-ऑफ है 111 नंबर से लेकर के 116 में बीच में कट-ऑफ वैरी करेगी। OBC की कट-ऑफ जो है 107 से नंबर से लेकर 110 नंबर से वैरी करेगी। SC की जो कट-ऑफ है 102 नंबर से लेकर के 104 नंबर की वैरी करेगी।
EWS की बात करें तो 103 नंबर से लेकर के 106 नंबर की कट ऑफ वेरी करेगी। अगर ST की बात करें तो 96 नंबर से लेकर के 99 नंबर की कट ऑफ वेरी करेगी। और अगर अदर की बात करें तो 90 नंबर से लेकर के 95 नंबर के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी। अगर इतना के बीच में कट ऑफ आपका प्लस माइनस 1-2 नंबर अगर हो रहा है तो भी आप अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप जानते हैं मेंस का भी डेट दिया हुआ है, आपको 2 से 3 महीने भी मिल पाएंगे मेंस के लिए। अगर आपका नंबर इतने के आसपास बन रहा है, प्लस माइनस 2 भी हो रहा है, तो अभी से आप जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है SSC JEE 2024 की, क्योंकि यह कट ऑफ पिछले 5-6 साल की कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद साथ साथ आज इस बार के 1000 बच्चों के डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करने के बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई गई है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जितनी कट ऑफ बताई गई है, अगर इसमें आपका प्लस माइनस 2 नंबर भी होता है तो भी आप अभी से जो है अपना मेंस का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस बहुत जल्दी होता है और मेंस का पेपर थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है। और उसमें केवल टेक्निकल पूछा जाता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही टेक्निकल आते हैं। किसी प्रकार का नॉन टेक आपको नहीं पढ़ना है, ओनली और ओनली आपको टेक्निकल ही इस वैकेंसी में आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप अभी से, चूँकि आपने आंसर की मिला लिया होगा, बहुत होगा 2-3 क्वेश्चन इधर होते हैं और 1-2-3 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है नॉर्मलाइजेशन में। इसलिए मैं 2-3 नंबर आप वेरिएशन ले लीजिए, क्योंकि सच 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इधर उधर करता है, मतलब कि डिलीट करता है या फुल मार्क देता है। दूसरा एक फैक्टर काम करता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में भी 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ते हैं, इसलिए आप 2-3 नंबर अगर कम ज़्यादा पा रहे हैं, प्लस माइनस 2-3 नंबर कर लीजिए। अगर उसके बीच में आप आ रहे हैं तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक करते रहिए, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू।